टेबल किस नाम से बनाया हुआ है हमने? TBL अंडरस्कोर। पहले उसको रन करना है। क्या वो आप लोग डेट का पूछने गए थे? स्टेरिक फ्रॉम नहीं है। अच्छा देखिए, आज हमारा क्रिस्टल रिपोर्ट का आखिरी टॉपिक होगा। हमने क्रिस्टल रिपोर्ट पर जो चीज़ें डिस्कस की वो क्रिस्टल रिपोर्ट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया था। विज़िट की मदद से बनाया था और डिज़ाइन की मदद से भी बनाया था। विज़िट में फिर आपने ग्रुपिंग भी कर ली थी, देखिए रिकॉर्ड सिलेक्शन भी कर लिया था। और जब आपने डिज़ाइन से बनाया तो आपको वहाँ पे उन चीज़ों का आइडिया हो गया कि रिपोर्ट हेडर क्या होता है, डिटेल क्या होता है, फुटर क्या होता है, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वेरिएबल्स कैसे लाते हैं ना। अब इसका आखिरी टॉपिक होता है कि अगर हमें अपने रिपोर्ट्स में कैलकुलेशन दिखानी है कि ये चीज़ कैलकुलेट होकर आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई बिजली का बिल बन रहा है, तो आपके जो यूनिट्स आपने यूज़ किए ना इस महीने, वो तो एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई 300 यूनिट यूज़ हुए हैं। अब उन यूनिट की मदद से बिल कितना बन रहा है, तो एक यूनिट का जो रेट है उससे हम 300 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो नई फील्ड जनरेट होगी ना यूनिट यूज़ को मल्टीप्लाई करने से, ये डमी फील्ड्स कहलाती हैं। डमी फील्ड से मुराद ये होती है कि आपने इनको ना कैलकुलेट करके बनाया, फीड नहीं किया। जबकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने, ये फीडिंग हुई है। किसी के 100 यूनिट, किसी के 200, किसी के 300, वो कहीं से आ नहीं रहे, वो क्या हुए, फीड हुए। तो फीडिंग का डेटा तो हम डेटाबेस में रखते हैं, जस्ट लाइक के रोल नंबर, नेम, कोर्स, ये सब क्या है, फीडिंग हुई है, इसको आपको फीड करना है। लेकिन ऐसा कॉलम जो कि कैलकुलेशन की मदद से जनरेट हो रहा है, वो हम डेटाबेस में मुस्तकिल तौर पे नहीं रखते, बल्कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जनरेट करवा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट सम ऑफ फीस, एज हेडिंग दे देते हैं टोटल फीस अमाउंट। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल पहले वाला ही मेरा ख्याल है सही था। एस देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट सम ऑफ फीस, एज हेडिंग बना ली टोटल फीस फ्रॉम टेबल का नाम। तो उसने एक टेम्प्रेरी फील्ड बनाई और मुझे डेटा शो कर दिया। तो अब ये चीज़ हमने अपने डेटाबेस में मुस्तकिल नहीं रखनी। अगर हम मुस्तकिल एक कॉलम बनाकर रखेंगे तो डेटाबेस का साइज़ बिला वजह बढ़ेगा, जबकि ये चीज़ आप कभी भी इस तरह की क्यूरी लिखकर कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल रिपोर्ट में भी हम कैलकुलेशन करके डेटा उठाते हैं। वहाँ पर भी हम पहले से ऐसी फील्ड नहीं रखते जिनके अंदर कैलकुलेशन की ज़रूरत है। अब जैसे सपोज़ कि मुझे एक रिपोर्ट बनानी है, उसमें हर स्टूडेंट को फ़ीस पर 10% डिस्काउंट देना है, तो अब मुझे शो कराना है कि 10% डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, तो हम इसी जगह पर एक दोबारा रिपोर्ट बनाते हैं और उसको यहाँ पे शो करा लेंगे। ऐड न्यू आइटम, रिपोर्टिंग में चले गए, क्रिस्टल रिपोर्ट सेलेक्ट कर ली, इसका नाम रख लिया मैंने
कैलकुलेशन रिपोर्ट। विज़िट से ही बना रहे हैं इसको, कनेक्शन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। टेबल सेलेक्ट किया, टेबल के सारे कॉलम्स चाहिए, ग्रुपिंग नहीं यूज़ कर रहे, सिलेक्शन यूज़ नहीं कर रहे, और एक कलर इसको फॉर्मेट दे दिया। ये रिपोर्ट हमारी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर 10% क्या शो कराना है, डिस्काउंट। सबसे पहले इनके कॉलम्स को थोड़ा सा कम कर लें, काफ़ी साइज़ जो है वो इनका बड़ा हुआ है। हाँ ज़रूर। हाँ वो रिपोर्ट में तो नहीं होगा, लेकिन हमने इससे पहले जो फॉर्म बनाया था ना, ये वाला जो फॉर्म था, इसमें जो हमने ऑप्शन रखा था ना सेव का, न्यू का, इससे हम ऐड करेंगे। हाँ बिल्कुल, बल्कि आप पुराने रिकॉर्ड को डिलीट की मदद से डिलीट कर दें और नए रिकॉर्ड को ऐड कर दें यहाँ से। हाँ हाँ, डायरेक्ट आप बस यहाँ से न्यू पे क्लिक करें, नए रिकॉर्ड ऐड करते रहें, बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर्म से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कॉमा आ रहा है ना, कॉमा ही है ना, 5000 3000 सब कॉमा है। अब यहाँ मुझे 10% डिस्काउंट दिखाना है। ठीक है, जिस तरह से हमने पैरामीटर फील्ड बनाई थी उस तरीके से हम बनाएंगे फार्मूला फील्ड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फार्मूला फील्ड, राइट क्लिक, न्यू, नाम आपने रखा डिस्काउंट, और यूज़ एक्सपर्ट में चले जाएंगे। नहीं, यूज़ एक्सपर्ट में नहीं, बल्कि यूज़ एडिटर में जाएंगे।
राइट क्लिक, न्यू, क्या नाम रखा, यहाँ से हम जाएंगे यूज़ एडिटर में। अच्छा, अब आपको फ़ीस का 10% शो करना है, तो यहाँ पे सारी ना फील्ड सारी होती हैं, तो फ़ीस पे डबल क्लिक करें, फ़ीस आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय कोर्स आ गया, फ़ीस मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। फ़ीस का कितने परसेंट निकाला आपने, 10%। अब इसको जब हम सेव करेंगे ना, तो ये चेक करेगा कि हमारे फॉर्मूले में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो यहीं पे गाइड कर देगा। आपने इसको सेव किया, कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब सही है। अब इसमें जो फील्ड बन गई है ना, इसको आप यहाँ ड्रॉप कर लें जहाँ आपने शो कराना है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये नुमाया हमें पता चल जाए। इसको हम रेड कलर में शो करवा रहे हैं। अब देखें, 5000 का 10% 500, 3000 का 10% 300, तो इसने टोटल की फ़ीस का कैलकुलेशन करके यहाँ पर क्या शो कर दिया, आंसर शो कर दिया। तो इस तरह से जितनी भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है, हम अपने पास एक फार्मूला फील्ड बनाते हैं और उस फार्मूले फील्ड के मुताबिक यहाँ पर डेटा शो करा लें। जितनी चाहें फील्ड बना लें हम। इफ एल्स भी सब लग जाती हैं इसका, वो भी लग सकती है। अच्छा, अब हमें आने वाले डिस्काउंट को फ़ीस में से माइनस करके दिखाना है, ठीक है। तो हम एक फार्मूला और बनाते हैं, न्यू, इसका नाम हम रख देते हैं नेट फ़ीस। अब इसमें फ़ीस में से माइनस करना है फ़ीस का 10%, तो फ़ीस सेलेक्ट किया, माइनस। अब आप अपने तौर पे ना ब्रैकेट ओपन करेंगे और कैलकुलेशन करा लेंगे। हेलो, हाँ, वालेकुम सलाम। अच्छा, अब आपने ना ब्रैकेट ओपन किया और दोबारा यहाँ से फ़ीस का कॉलम लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको चेक करें, कोई एरर नहीं दिया, इसको भी आप यहाँ पे ड्रॉप करा लें, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा नुमाया हो जाए। और साइज़ सॉरी, अभी हमने इसको अटैच नहीं किया है, हम डायरेक्ट यहीं पर रिज़ल्ट देख रहे थे इसका। नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो अब देखें, 5000 फ़ीस थी, 500 डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ, फिर इसमें से माइनस हुआ, तो हाँ, इस पर भी कर लेते हैं अभी हम, इसमें भी कर लेते हैं। वो अमूमन फॉर्म पर होता है। यहाँ पर हम माई रिपोर्ट एस न्यू, अभी जो रिपोर्ट बनाई है उसका नाम है कैलकुलेशन रिपोर्ट। माई रिपोर्ट PORT,
ठीक है। बाकी क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर आपका वही है। तो वो देखिए रिपोर्ट यहाँ पर फॉर्म पे कॉल करने का तो प्रोसेस वही है। कैलकुलेशन जो है ना वो हमने किस पर देख ली है, रिपोर्ट के ऊपर कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है जी, ये टॉपिक समझ में आ गया आप लोगों के, कैलकुलेशन रिपोर्ट का। अच्छा, जो आपने भी सवाल किया है उसके मुताबिक हम यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज़ करें कि इनका कहने का मकसद ये था कि भाई हम जैसे ही फ़ीस लिखें तो यहाँ डिस्काउंट शो हो रहा हो, लिखना शुरू करते हैं और आ जाता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फ़ील आपके सामने एग्जांपल दे देता हूँ मैं। और इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्काउंट। ठीक, अब डिस्काउंट जो है ना, जैसे हम फ़ीस डालेंगे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज करके कर लेते हैं TXT डिस्काउंट। सही है। अब देखिए, जब हम यहाँ पे फ़ीस लिखेंगे तो उसका 10% हमें यहाँ नज़र आना चाहिए। सही है। तो आप अगर जैसे लिखना शुरू करें ना तो यहाँ पर आंसर आ जाए, तो लिहाजा आपने इस पर डबल क्लिक किया तो ये इसका कौन सा इवेंट खुलेगा, टैक्स चेंज। तो टैक्स चेंज में एक वेरिएबल में फ़ीस हमने ले लिया और एक डिस्काउंट का वेरिएबल ले लिया और फ़ीस के अंदर डेटा उठा लिया TXT फीस डॉट टेक्स्ट वेल करके ना, यानी नंबर में कन्वर्ट करके। तो जो भी फ़ीस टाइप हुई होगी वो किस में आ गई, फ़ीस के वेरिएबल में। फिर डिस्काउंट निकालने के लिए आपने लिखा कि डिस्काउंट फ़ीस का मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। अब जो भी फ़ीस आई होगी उसका 10% किस में चला गया, डिस्काउंट में। और ये डिस्काउंट हमें कहाँ शो कराना है, TXT डिस्काउंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डिस। ठीक है। अब देखिए, ये काम टेक्स्ट बॉक्स के ना चेंज इवेंट पर हो रहा है। तो जैसे ही यूज़र एक नंबर भी डालेगा ना, ये काम हो जाएगा। 2 नंबर डालेगा फिर वो काम होगा। तो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा होगा कि वो चीज़ कैलकुलेट हो रही है। देखिए, अभी 5000 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 500। ठीक है। जैसे रिकॉर्ड चेंज हो रहा है वैसे डिस्काउंट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम न्यू रिकॉर्ड करते हैं, अब देखिए एक नए रिकॉर्ड पर मैंने नाम लिखा, कोर्स लिखा और अब मैं फ़ीस लिखता हूँ। 34 लिखा, क्या लिखा हुआ आ गया 3। जैसे जैसे मैं टाइप करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आंसर आता जा रहा है। मिटाता हूँ मैं इसको। ठीक है। ये आपकी कोडिंग जो है ना वो चेंज इवेंट पर हो रही है। अभी इसमें एक एरर आ सकता है, नहीं है, सही है। 5000 लिखते हैं, 5600, 560 क्या आ गया, डिस्काउंट। तो आपको अगर साथ साथ दिखाना है ना तो आप यहाँ टेक्स्ट के चेंज इवेंट पर कोडिंग कर दें, साथ साथ आता रहा। तो ये हमारा नया रिकॉर्ड था, इसकी हमने फ़ीस डाली और सेव कर दिया, तो ये रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो गया। वो भी आप करा सकते हैं कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक हो कलर चेंज।
हट जाएगा, कलर आ जाऊँगा, वो भी करा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स तो पहले से लिखा हुआ होगा। अब इसमें तो मैं आपको अलग से मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ना आप टेक्स्ट के अंदर जाके लिखवा दें एंटर नेम, सही है। जैसे यूज़र इस पर क्लिक करे तो इसके ना क्लिक इवेंट पर, ये कौन सा इवेंट आ रहा है, चेंज, आप यहाँ से लेंगे क्लिक। इसके क्लिक इवेंट पर आप लिखें अभी मैंने इसको कॉपी किया था ना, क्या नाम था इसका, इसका नाम चेक करें, टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसका, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जब मैंने क्लिक किया तो वो मिट गया और अब मैं नाम लिख देता हूँ। ओपेसिटी भी कम होती है, कलर वगैरह भी चेंज करा सकते हैं कि क्लिक करने पर कलर जो है वो चेंज है। अच्छा देखिए, डेटाबेस प्रोग्रामिंग का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें आप किसी भी नौइयत का सॉफ्टवेयर बनाएं, ये सारी बेसिक चीज़ें, डेटाबेस से कनेक्ट होना, रिकॉर्ड ऐड करना, डिलीट करना या प्रिंट आउट करना, जिसके लिए हमने क्रिस्टल रिपोर्ट बनाई थी, ये आप काम तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में किया जाएगा। फिर बाकी डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर की क्या नेचर है, क्या नौइयत है, उसके मुताबिक फिर वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो अब हम इसके अंदर कुछ इसकी एडवांस चीज़ देखिए। क्रिस्टल रिपोर्ट हमेशा आउटपुट के लिए बनाई जाती है कि जब भी हमें प्रोग्राम से आउटपुट यानी प्रिंट आउट लेना है तो हम क्या बनाते हैं, क्रिस्टल रिपोर्ट। तो क्रिस्टल रिपोर्ट बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक कर दें, ऐड न्यू आइटम कराएं और रिपोर्टिंग में आके कौन सा ऑप्शन यूज़ कर लें, क्रिस्टल रिपोर्ट। यहाँ क्रिस्टल रिपोर्ट का नाम आ जाएगा। अच्छा, क्रिस्टल रिपोर्ट आपको विज़ार्ड से बनानी है या ख़ुद बनानी है, ये दो मेथड होते हैं। तो हमने किससे बनानी होती है, विज़ार्ड से ज़्यादातर हम बनाते हैं। इसके बाद ना डेटाबेस से कनेक्शन बनाना होता है यहाँ से। उसके लिए हम यहाँ जाते हैं, एसक्यूएल सर्वर के बारे में बताते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट करके यहाँ पे सर्वर का नाम डाल देते हैं और सिक्योरिटी इंटीग्रेट कराते हैं। तो यहाँ हमारे डेटाबेसेस के नाम आ जाते हैं। सिक्योरिटी एक्टिवेट करा ली थी। अच्छा, एक और तरीका होता है, वो भी बता दूँगा अभी, सही। अब जैसे अगर मैंने यहाँ से ना नॉर्थ विंड सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया, तो यहाँ देखें इसने आपको ना नॉर्थ विंड का क्या बना दिया, डेटाबेस। कॉलेज का डेटाबेस आ गया। हाँ, अब दो कनेक्शन बने हुए इसके अंदर, एक कॉलेज का और एक ये नॉर्थ विंड का। यहाँ से टेबल में गए, कौन से टेबल का डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स का चाहिए, सिलेक्ट कर लें। ये हमने उस डेटाबेस में से कौन सा टेबल सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट। अब इसमें से कौन कौन से कॉलम हमें चाहिए, जैसे प्रोडक्ट आईडी चाहिए और प्रोडक्ट नेम चाहिए, वो हम बता देते हैं। अगर हमें सारे कॉलम्स चाहिए तो ये ऑप्शन यूज़ करें, नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन यूज़ करें, ठीक है। तो अलग अलग चाहिए, इस पर क्लिक कर दें, इस पर क्लिक कर दें और प्राइस, तीन चीज़ें रखते हैं। नेक्स्ट, ग्रुपिंग वगैरह जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो आप करें, वरना छोड़ दें। सिलेक्शन भी छोड़ दें और यहाँ से आप फॉर्मेट। अब ये देखें आपकी रिपोर्ट बन गई और यहाँ पर उसने आपको सारा डेटा डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। फिर इस रिपोर्ट को फॉर्म से अटैच किया जाता है। वो तरीक़ेकार मैंने बताया था कि हम फॉर्म पर क्या लेते हैं, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर लेते हैं और बटन पे कोड करते हैं। कोड करने से पहले आपको ये दो क्लासेस इंपोर्ट करानी पड़ेंगी, सही है। इसके बाद जिस बटन पर हम काम कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट का ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिम माई रिपोर्ट एज न्यू क्रिस्टल रिपोर्ट। अब रिपोर्ट को शो कराने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर 1 डॉट रिपोर्ट सोर्स बराबर है माई रिपोर्ट। तो बटन पे क्लिक करने पर वो रिपोर्ट शो हो जाएगी। फिर उसमें एक ऑप्शन पैरामीटर का बताया था मैंने,
तो आप लोग पहले इस तरह से एक रिपोर्ट बना के डिस्प्ले करा लें, उसके बाद फर्दर और चीज़ें रिपीट करा दूँगा। ये भी क्रिस्टल रिपोर्ट के ऑप्शन है, ग्रुप बनाना हो तो आप यहाँ से ले लें, ग्रुप बना हुआ था ना उस में, किसमें, हाँ उसमें भी रखनी पड़ेगी। अगर रख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि एक ऑप्शन का इजाफा हो जाएगा कि भाई आपके पास रिपोर्ट का टूल भी है। आप लोगों से कुछ जनरली मैं सवालात कर रहा हूँ, जिसको आता हो जवाब दे दे, नहीं आता तो कोई अर्ज नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो इससे रिलेटेड है। मुझे एक सिंपल सा ये फॉर्म बनाना है, इसमें मैं शो डेटा पर क्लिक करूँ तो ग्रिड व्यू में एक टेबल बना हुआ है XYZ, उसके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, वन बाय वन आप ना स्टेप्स बताएंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कोई भी बताए। अच्छा, ये सिचुएशन आप देख लें, डेटाबेस बनी हुई है, सही है, डेटाबेस बनी हुई है और हमें उसमें मौजूद टेबल का डेटा यहाँ डिस्प्ले करना है, सही है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला क्लास इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा डिम कॉन एज न्यू SQL कनेक्शन। ठीक है, तीसरा डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, कनेक्शन स्ट्रिंग। पेज के लोड इवेंट पे क्या डिफाइन करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप बटन पे कोड करेंगे। उस बटन पे कोड करने का पहला स्टेप क्या होगा, क्यूरी लिखी जाएगी। ठीक है, दूसरा स्टेप डेटा एडॉप्टर को देंगे। ठीक है, फिर डेटा टेबल में फिल कराएंगे और उसके बाद फिर ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना पड़ेगा। हम यही सारा काम अगर बहुत एक या 2 स्टेप में करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ तो हो जाएगा, नहीं जाहिर है। दरअसल जो चीज़ मैं कराने जा रहा हूँ वो चीज़ आपको ना, यानी जितना हमने अभी डेटाबेस पे काम किया है ना, ये सारा काम ना क्लासेस की मदद से किया जाता है। जैसे कि आपको याद हो गया, हमने शुरू में क्लासेस पढ़ी थी, तो थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग भी लग रहा था, क्लास बनाओ फिर उसको कॉल करो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें। लेकिन प्रोफेशनली तौर पर ज़्यादातर काम क्लास बनाकर किया जाता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इतना सा काम करने में इतने सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे, तो वो इतने सारे स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे, बल्कि 1 या 2 स्टेप में आप अपना काम पूरा कर लेंगे। इसके लिए आप एक क्लास बनाएंगे जिसमें बेसिक 3 फंक्शन बनते हैं। पहला फंक्शन डेटाबेस से कनेक्ट होने का, दूसरा फंक्शन डेटाबेस से डेटा लाने का, और तीसरा फंक्शन डेटाबेस में नए रिकॉर्ड ऐड करना, डिलीट करना या एडिट करना। तीनों के लिए एक ही फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आपने ये 3 फंक्शन बना लिए तो आप डेटाबेस पर काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे
अगर मुमकिन हुआ तो 2 स्टेप कर सकें, वरना एक स्टेप तो कर लेंगे कि हम क्लास बनाकर उसमें डेटाबेस से कनेक्ट होने का ना सिर्फ फंक्शन बनाएंगे, सही है। फिर नेक्स्ट क्लास में उसको यूटिलाइज़ करेंगे आगे, राइट। तो देखिए क्लासेस का काम दोबारा से रिपीट होगा। सबसे पहले राइट क्लिक करके ऐड न्यू क्या करेंगे, क्लास। अच्छा, अमूमन हम लोग जब डेटाबेस पे काम करते हैं और क्लास बनाते हैं तो हम उसका नाम रख लेते हैं CLS DB। CLS DB का मतलब होता है क्लास डेटाबेस, कि ये क्लास किस मकसद के लिए बन रही है, डेटाबेस के लिए। ऐड कर लिया आपने, ठीक है। इस क्लास में काम करते वक्त हमें SQL क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी, डेटा टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वो क्लास के अंदर इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, इंपोर्ट सिस्टम डॉट, सही है। ये 2 क्लासें आपको अपनी क्लास के अंदर क्या करानी होंगी, इंपोर्ट। अच्छा, फंक्शन बनाते वक्त हमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, पब्लिक। फिर फंक्शन का नाम, पब्लिक फंक्शन। हम इस फंक्शन का नाम रख रहे हैं DB_ कनेक्शन। ये डेटाबेस से हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा, कनेक्शन एज SQL। देखिए मैंने एज के बाद SQL कनेक्शन क्यों लिखा है, अगर हम थोड़ा सा याद करें तो हम लिखा करते थे एज इंटीजर, एज लॉन्ग। ये एज जो है ना इस फंक्शन की रिटर्न टाइप कहलाती है। तो हम एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो हमें SQL का कनेक्शन रिटर्न करेगा, लिहाजा हमने आगे क्या दे दिया, एज SQL कनेक्शन। तो हमारे फंक्शन का इसके लिए DB कनेक्शन हमारे फंक्शन का नाम है, डेटाबेस कनेक्शन। हाँ कर सकते हैं, कुछ भी कर दें। मैंने DB रखा है ना, आप कोई भी नाम रख दें, कौन रख दें। और ये फंक्शन हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा, SQL कनेक्शन, ठीक है। अब हम इसके अंदर ना कनेक्शन बनाने का सिंटैक्स दे देते हैं, डिम कॉन एज न्यू SQL कनेक्शन। कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू। अब जो आपके पास पहले कहीं कनेक्शन बना हुआ है ना, वो वाला कनेक्शन यहाँ पे दे दें, कॉपी पेस्ट कर दें। फॉर्म 1 करोगा ना ये, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फंक्शन का नाम डेटाबेस कनेक्शन, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, SQL कनेक्शन। फिर कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते थे, SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाया और फिर इस ऑब्जेक्ट को क्या पास कर दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके बाद इसको क्या करा लिया आपने, रिटर्न कॉल।
सही है। यानी रिटर्न कौन का मतलब क्या होगा कि ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा, कनेक्शन रिटर्न कर देगा। तो जब भी हमें डेटाबेस से कनेक्ट होना होगा हम क्या यूज़ करेंगे, DB_connection। ठीक है। हाँ, ये बेसिकली डेटाबेस का नाम बताने के लिए यूज़ होता है। इनिशियल कैटलॉग इज इक्वल्स टू डेटाबेस का नाम। जब आप लोग कोई भी डेटा डिस्प्ले कराते हैं तो वो डेटा किस बिहाफ पर डिस्प्ले हो रहा होता है, क्यूरी के बिहाफ पर। डिस्प्ले की आप क्या लिखते हैं, क्यूरी। तो हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, डिस्प्ले। ये क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा लेकर आएगा। अब जब ये डेटाबेस से डेटा लेकर आएगा तो उसको हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कौन सा लाना है। ठीक है। तो हमारे इस फंक्शन को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, क्यूरी रिक्वायर्ड होगी। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया बाय वेल SQL एज स्ट्रिंग। देखिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं किसका, डिस्प्ले रिकॉर्ड का। इस डिस्प्ले रिकॉर्ड के फंक्शन को ये बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा लाना है। तो जो कौन सा डेटा लाना है वो हम किस में लिखते हैं, क्यूरी में। तो लिहाजा हमने एक वेरिएबल इसके अंदर पास कर दिया बाय वेल SQL एज स्ट्रिंग, कि जब भी कोई डिस्प्ले को यूज़ करे तो क्यूरी लिख दे कि भाई ये डेटा लाना है। अब ये डिस्प्ले का फंक्शन जब आपको डेटा देगा तो वो किस शक्ल में देगा, डेटा टेबल की शक्ल में। ठीक है। तो आप इसकी रिटर्न टाइप बताते हैं आगे, एज डेटा टेबल। ठीक है, क्या बताएंगे, एज डेटा टेबल। DA, अच्छा डेटा अडॉप्टर की भी क्लास हमें बनानी पड़ेगी, डिम DA एज न्यू SQL डेटा adapter। DA इज इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा adapter। अब डेटा adapter के बाद हम दो चीज़ें दिया करते थे, क्यूरी और कनेक्शन। तो अब क्यूरी हमें इस वेरिएबल से मिल जाया करेगी SQL, और कनेक्शन के लिए ना हम अपने इस फंक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं, DB कनेक्शन। जो फंक्शन ये कनेक्शन रिटर्न करता है ना, वही फंक्शन हमने इसको दे दिया। अब जब ये डेटा लेकर आएगा तो उसको कहाँ फिल करा लेंगे, डेटा टेबल में। जो काम हम करते थे वही काम किया है यहाँ पर, लेकिन इसका फ़ायदा आगे चलकर आपको भी नज़र आएगा। देखिए काम वही हुआ, डेटा अडॉप्टर बनाया, डेटा टेबल बनाया, और क्यूरी को रन करने के लिए लिखा DA इज इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा अडॉप्टर SQL कॉमा डेटाबेस का कनेक्शन के लिए फंक्शन दे दिया। जब डेटा आया तो उसको फिल किस में कर लिया, डेटा टेबल में, और उसको रिटर्न करा लिया। ठीक है। अभी हम इस चीज़ों पे बाद में दोबारा बात करते हैं। हमने जिस मकसद के लिए काम किया है ना वो देखते हैं। हमने अभी एक फॉर्म बनाया था, उसका नाम है क्लास डेटाबेस। अब इस पर मुझे कोड लिखना है कि यहाँ डेटा आ जाए। स्टार्टअप में जाएं, इसमें हम सबसे पहला काम ये करेंगे, डिम obj क्लास एज न्यू। मैंने क्लास किस नाम से बनाई है, CLSDB। तो क्लास का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट। डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू obj क्लास डॉट डिस्प्ले select static from
TBL, यही टेबल का नाम है ना, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL। देखिए इस पूरे फॉर्म पर ना मैंने क्लास इंपोर्ट कराई हैं, ना मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया है, ना क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, सिर्फ अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस नाम से, OBJ क्लास। और ग्रिड व्यू में जब मैंने डेटा डिस्प्ले किया तो मैंने लिखा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स, क्लास का नाम डॉट, उसके अंदर फंक्शन है किस नाम का, डिस्प्ले। उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है क्यूरी, उसको मैंने क्यूरी दे दी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल स्ट्रिंग। सही है, बस ये क्यूरी आपने उसको बता दी। अब आप इसको रन करें, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। लेकिन इस वक्त अगर आप सिर्फ इस फॉर्म को गौर करें तो देखें इस फॉर्म पर सिर्फ ये 2 लाइनों का कोड है बस, ना कोई वो आपके इंपोर्ट का मसला आ रहा है ऊपर, ना क्लासेस के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, वो सारा काम हमने किस में करके रख दिया, क्लास में करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उन सब चीज़ों को और मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको आइडिया हो गया कि क्लासेस कितनी फ़ायदेमंद हैं, कि एक दफ़ा काम हो गया, अब हर फॉर्म पर आप सिर्फ अपनी क्यूरी लिखें और ऑपरेट कर लें। नहीं, ज़रूरत नहीं, बस एक दफ़ा बन गई। अब ये जो फंक्शन में बनाया ना डिस्प्ले का, इससे आप जो रिकॉर्ड चाहें डिस्प्ले करा लें, सिर्फ आपको इसको क्या बतानी पड़ेगी, क्यूरी। वेयर का क्लॉज लगाएं, सर्च करा लें, लाइक का क्लॉज लगाएं, सर्च, कोई भी क्यूरी चला दें, ये फंक्शन आपका कांस्टेंट रहेगा, या आपको डेटा लाकर देता रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे, उससे हम डेटा ऐड भी करा सकेंगे, उसी से डिलीट भी कराएंगे और उसी से एडिट भी कराएंगे। सही तो मज़ीद हम नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे।